चलिए डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया आईएएस मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद के साथ चलते हैं संकीसा। हम भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि संकीसा में हैं, जो फर्रुखाबाद जनपद में है। और आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी कि यहाँ पर 2 बार दलाई लामा आए। एक बार 2015 में आए और दूसरी बार 2018 में आए। आइए दलाई लामा जी ने जो विजिटर बुक पे लिखा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। संकीसा का श्रीलंका बौद्ध विहार। ये श्रीलंका का बौद्ध विहार और मंदिर है। यहाँ हम देख रहे हैं, इसको एक तरह से स्तूप कहते हैं। और यहाँ पर जो शरीर की हड्डी का एक जो दाना है वो इसके अंदर रखा हुआ है। इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं, ये जो श्रीलंका में उपदेश देने के उनके पीछे पीपल का वृक्ष है, जहाँ पर कहते हैं कि इसी तरह के एक पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इधर उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध और इसकी परिक्रमा भी करते हैं। श्रीलंका का बौद्ध विहार अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें बौद्ध के वह तमाम रूप देखने को मिलते हैं जो उस समय बौद्ध ने हमें दिखाए थे। विहार है संकीसा में, जो PWD गेस्ट हाउस यहाँ पे है उसके बिल्कुल सामने है। और जो पर्यटन का एक यहाँ पे गेस्ट हाउस है राही, उसके भी सामने। अब आपको दिखाते हैं जापान के लोगों के द्वारा यहाँ एक विहार बना है और मंदिर बना है, जिसमें भगवान बुद्ध की जापानी वास्तुकला के ऊपर आधारित मूर्ति है। और इसके साथ साथ मूर्ति के सामने जो भगवान बुद्ध की माता जी हैं महामाया, उनकी गोद में भगवान बुद्ध की बैठे हुए की मूर्ति भी है। और वहाँ अष्ट धातु की मूर्तियां भी रखी हुई है जो देखते ही बनती है। अब आपको परिचय कराते हैं जो संकीसा का पहला बुद्ध विहार बना था। ये पहला भारतीय बुद्ध विहार था यहाँ पे। और भिक्षु गुणानंद जी जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यहाँ रहते हैं। और सामान्य रूप से जो वर्षावास करने के लिए भिक्षुक आते हैं 4 माह, वो भी पुराने भिक्षु सभी इनके पास रुकते हैं। म्यांमार का बौद्ध विहार। अब हम जो बर्मीज मोनेस्ट्री और टेम्पल है, यानी जो म्यांमार का विहार है, वहाँ खड़े हैं। और म्यांमार आर्किटेक्ट का जो बहुत ही खूबसूरत नमूना है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और आप सबसे ऊपर इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं।
यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान बुद्ध देवलोक से अवतरित हुए थे और जिस तरह से वो स्वर्ग की सीढ़ियों से नीचे आए थे उसी तरह से यहाँ पर कला का प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से यदि आप इसमें राइट साइड में देखेंगे तो दो बौद्ध भिक्षुक हैं जो पीस बेल ले करके जा रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जो बौद्ध धर्म है वो शांति का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करता है। इसी तरह से इधर घंटा बना हुआ है। सामान्यतः आप किसी भी मंदिर में जाएंगे उसमें आपको ये घंटा देखने को मिलेगा। जब इस घंटे की आवाज की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि इस घंटे पर जो सूत्र लिखे हैं वो उन सूत्रों का जो मार्गदर्शन है, इन सूत्रों की जो आवाज है, इन सूत्रों की जो शक्ति है वो उतनी ही दूर जाएगी जहां तक ये घंटे की आवाज जाती है। अब हम जो संकीसा का मुख्य स्थल है जो लगभग 200 वर्ग मीटर एरिया में एएसआई ने इसको पूरे के पूरे को कंजर्व कर रखा है, इसको संरक्षित कर रखा है, वहां पहुंच चुके हैं। नई जगह पर संकीसा में बहुत ही खूबसूरत मंदिर प्रवेश द्वार पर निर्मित है। ये सम्राट अशोक का गज स्तंभ है जो यहाँ पर खुदाई में निकला हुआ था और खुदाई करते समय ही इसकी सूंड टूटी जिसके पीठ पर खरोच थी जिसमें यह है काली नदी। काली नदी को वसुधा बुद्ध के काल में इच्छुमती के नाम से जाना जाता था। काली नदी अतरंगी खेड़ा के उत्तर द्वार से होती हुई संकीसा के दक्षिण द्वार में जाकर निकलती है। अब हम चलते हैं काली नदी के पार। अब हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट अशोका पिलर के पास जो 80 फीट ऊंचा है। और जब दलाई लामा जी यहाँ पे आए थे तब इस अशोका पिलर का अनावरण किया गया और ये आपके सामने है सबसे ऊंचा अशोक का पिलर। तो यही गज स्तंभ जो है ये दर्शाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे। सम्राट अशोक ने आकर के यहाँ इसकी स्थापना की थी। अब हम YBS सेंटर जो यहाँ राजघाट संकीसा में है और जनपद इसका मैनपुरी लगता है, उसके अभिधम्मा जो बुद्ध विहार है वहाँ पर है जो अशोका पिलर के बिल्कुल सामने बना है। जहाँ महामाया देवी का सबने देखा था और अशोक के स्तंभ के ठीक सामने है कंबोडिया का बेहतरीन खूबसूरत बौद्ध विहार। जो हमारा एस्थेटिक सेंस होता है वो कंबोडियन आर्किटेक्चर का आपको दिखाई देगा। जहाँ पर हम भगवान बुद्ध के आके दर्शन कर सकते हैं।
है।